दोस्तों पाकिस्तान की आवाम धीरे धीरे होशो हवास में आनी शुरू हो रही है और पहली रियलाइजेशन इनको ये हो रही है कि इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन इनके लिए बड़ा भारी पड़ने वाला है। अगर आप देखें तो उनके पार्लियामेंट में आज काफी ज्यादा इस पर चर्चा हुई है और उसके बाद एक स्पीच बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें अगर आप देखें तो पाकिस्तानी सेनेटर हैं वो कह रहे हैं कि देखिए पानी जो रोक दिया है ये मोदी ने हमारे ऊपर वाटर बॉम्ब डाल दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये कह रहे हैं पीएम मोदी के बारे में। बाकी कह रहे हैं कि 90% खाना इंडस के ही पानी से आता है, उसको रोक देंगे ये तो हम भूख से मर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बिलबिलाना शुरू कर चुके हैं। वहीं दोस्तों पाकिस्तान आर्मी अपने अकड़ में है। वो अगर आप देखें तो जो डीजी आर्मी के थे जो कि इतने सारे फोर्सेस वाले, आप तो जानते ही होंगे उनको, तो उन्होंने भी कह दिया जी तुम क्या पानी रोकोगे, तुम पानी रोकोगे हम तो तुम्हारी सांस रोक देंगे। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं पाकिस्तानी आर्मी स्पोक्स पर्सन ने कहा है ये बात। दोस्तों अगर आप देखें तो हाफिज सईद ने कहा था और ये अगर आप देखें तो हाफिज सईद की लाइन वहां की फौज कह रही है। अब इससे ज्यादा और कोई क्या प्रूफ दुनिया को दे सकता है पाकिस्तानी फौज का टेररिज्म से कितना ज्यादा क्लोज कनेक्शन है। दोस्तों खैर दुनिया तो देखिए सबूत तो उनके मुंह पे भी रख दिया जाए और हमने रखा भी है, फिर भी उनके जो जियो पॉलिटिकल गेम्स हैं वो करते रहते हैं और फ्रैंकली भारत जैसे देश को खास फर्क पड़ता भी नहीं है किसी को सबूत देने का। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया है। 1 महीने हो गए हैं इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन के। इंडिया टुडे ने कमेंडेबल वर्क किया है जिसके अंतर्गत अगर आप देखें तो कुछ सैटेलाइट इमेजेस रिवील किए गए हैं और जो डेटा है पानी का वो भी सामने आ रहा है। तो जब पाकिस्तान के फौज अपने डिनायल में जी रही है कि पानी नहीं रुक रहा, जब रुकेगा तब सांस रोकेंगे, वास्तविकता यह है कि पानी साहब रुक चुका है। कैसे रुका है आपके साथ ये न्यूज क्या है मैं डेटा के साथ कवर भी करूंगा और ये तो बस ट्रेलर है, शुरुआत तो अभी होने वाली है। जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट इंडस नदी में, झेलम में, चेनाब में बनेंगे तब इनको वास्तविकता तब दिखेगी। फिलहाल दोस्तों थोड़े बहुत जो पाकिस्तान में दानिशमंद लोग हैं यानी थोड़ी बहुत अकल रखने वाले जो लोग हैं वो तो कहना शुरू कर दिए जी ये तो वाटर बॉम्ब है और रोना बिलबिलाना भी शुरू हो गया है। क्या कह रहे हैं आइए जरा आपको मैं स्वयं सुनाता हूं। हम अगर ये पानी का क्राइसिस नहीं अभी सॉल्व करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इंडस बेसिन जो है वो ही हमारा लाइफ लाइन है। 3/4 जो पानी हमारा आता है टोटल बाहर से आता है। हमारी 9 में से 10 में से 9 लोग जो है इंडस वाटर बेसिन के ऊपर ही रिलाय करके अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। 90% स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 90% जो हमारी क्रॉप्स हैं, जो हमारी फसलें हैं, वो इस पानी पे डिपेंड करती है। हमारे जितने पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जितने डैम्स हैं, वो इसी पानी के ऊपर बने हैं। तो इसलिए अगर ये हम इसको हम समझते हैं कि ये एक वाटर बॉम्ब हमारे ऊपर पड़ा हुआ है जिसको हमने डिफ्यूज करना है, इसको खत्म करना है। आपने सुना दोस्तों, जो समझदार हैं वो तो समझ रहे हैं वाटर बॉम्ब है, इसको कैसे डिफ्यूज करेंगे। लेकिन पाकिस्तानी फौज तो अपने ठसके में जी रही है। वो तो क्या कह रही है कि जी पानी रोक दोगे हम तो सांस रोक देंगे। सवाल उठता है साहब सांस कैसे रोक दोगे? पानी रोकने के लिए तो डैम्स बने हुए हैं और डैम हम बनाएंगे, सांस कैसे रुकता है? ये कौन सी टेक्नोलॉजी तुम्हारे पास आ गई, जरा हमें भी पता तो चले। ऐसी भी क्या कोई टेक्नोलॉजी आई है? खैर दोस्तों यहाँ पे बहुत जरूरी है डेटा क्या है, एक बार उसके तरफ भी हम जरा देखें। 1 महीने हुए हैं इंडस वाटर ट्रीटी के, सारे डेटा सैटेलाइट इमेजरीज आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। आइए दोस्तों जरा देखते हैं जियो स्पेशल डेटा क्या कह रहा है। रिवर फ्लो डेटा और जियो स्पेशल एविडेंस ये बता रहा है कि जो फ्लशिंग एक्टिविटी डैम्स में हमने आज तक नहीं की थी, अब ये रेगुलर एक्सरसाइज हो गई है। 1 महीने में कई बार की जा रही है। दोस्तों इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको ये भी बता देता हूं कि कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये फ्लशिंग एक्टिविटी पाकिस्तान हमें करने नहीं देता था, लेकिन इसी इंडस वाटर ट्रीटी का हवाला देता था। अब हमने कहा इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंडेड, फ्लशिंग एक्टिविटी तो रेगुलरली होगी। दोस्तों अगर आप चेनाब और झेलम दोनों ही नदियों में देखें तो एक कंटिन्यूअस पैटर्न आपको देखने मिल रहा है जिसमें रिजर्वायर को उनकी कैपेसिटी तक भरा जाता है और फिर उनको फ्लश किया जाता है। इंडस नदी में दोस्तों हमें इस प्रकार का पैटर्न नहीं दिखता। किसमें दिखता है? केवल और केवल चेनाब और झेलम में। इंडस नदी में क्यों नहीं दिखता? क्योंकि वहां पे हमारे पास कोई सिग्निफिकेंट डैम नहीं है। एक डैम जरूर है, नीमो बासगो, अगर आप देखें तो ये 45 मेगावाट का डैम, बड़ा छोटा सा डैम है। तो आइए जरा आपके साथ जरा पहले डेटा देखते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन के बाद से पाकिस्तान के मरला डैम में क्या डेटा आ रहा है। चेनाब नदी की यहां बात हो रही है। देखिए इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड होता है, पहला डिप आता है 24 अप्रैल को। फिर क्या होता है दोस्तों, पानी आप देख सकते हैं मरला डैम में काफी कम हो चुका है। फिर अचानक से
3 मई को आते आते भयानक पानी रिलीज किया जाता है मरला डैम में, जो कि अगर आप देखें दोस्तों तो ये है पहला रिलीज ऑफ वाटर। फिर क्या होता है दोस्तों, आप देखिए अचानक से फिर पानी रोका जाता है, फिर सारा पानी साफ हो गया, सेकंड डिप आता है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, मई 3 से 10 के बीच में आता है और फिर 10 मई को सेकंड रिलीज होता है। फिर क्या होता है, आप देख सकते हैं 16 मई को थर्ड डिप आता है और 22 मई को थर्ड रिलीज इस प्रकार से आ रहा है। दोस्तों ये अगर आप देखें तो हमने जिसके लिए दिखाया चेनाब नदी पे दिखाया, वैसे ही अगर आप देखें तो आपको यदि हम झेलम नदी की बात करें जहां पे हमारा किशनगंगा डैम है, उसमें भी अगर आप देखें तो पहला डिप आया है कुछ इस प्रकार से, इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हुआ और उसके बाद आप देखिए यहाँ पे पहला डिप आया है मई महीने में, और उसके बाद अगर आप देखें तो फर्स्ट रिलीज भी आ गया है कुछ इस प्रकार से 3 मई होते होते। फिर सेकंड डिप यहाँ पे आया है दोस्तों, और आप अगर देखें तो 10 तारीख को सेकंड रिलीज भी आपको देखने मिल रहा है। फिर थर्ड डिप दोस्तों, ये पानी कहां पे है तो आप देख सकते हैं पाकिस्तान के मंगला डैम में है जो कि झेलम नदी पे है। तो झेलम नदी में आप देख सकते हैं कंटिन्यूअस फ्लशिंग एक्टिविटी हो रही है, पानी छोड़ते हैं फिर काटते हैं, फिर छोड़ते हैं फिर काटते हैं, फिर छोड़ते हैं फिर काटते हैं, और ये थर्ड रिलीज आपको इस प्रकार से दिख रही है। इंडस रिवर में दोस्तों आपको कोई ऐसा, जो कि कालाबाग डैम है पाकिस्तान का, उसमें अगर आप देखें तो आपको कोई ट्रेंड नहीं दिखेगा। कारण क्या है कि वहां पे हमारे पास इस वक्त डैम उस प्रकार से नहीं है। अब दोस्तों ये तो हुआ डेटा, आप कहेंगे सर इमेजेस ही नहीं है तो कैसे मान लें। आइए जरा आपको कुछ इमेजेस भी दिखाते हैं, सैटेलाइट इमेजरी दिखाते हैं। सबसे पहले बगलिहार डैम की बात करते हैं जो चेनाब नदी पे है। अगर आप देखें तो सैटेलाइट इमेजेस जो बगलिहार डैम के हैं वो क्लियरली फ्लशिंग ऑपरेशन आपको दिखा रहे हैं। जरा यहाँ पे देखिए, जब भी फ्लशिंग होगा ना दोस्तों, पानी का जो पानी में सेडिमेंट्स आ जाता है, सेडिमेंट्स आते ही अगर आप देखें तो सैटेलाइट इमेजरी में आपको पानी का कलर बदलता हुआ दिखेगा। तो पहलगाम के पहले पानी ऐसे फ्लो करता था, आप देख सकते हैं क्लीन पानी का कलर आपको दिख रहा है। पहला फ्लशिंग ऑपरेशन हुआ 1 मई को, क्योंकि ये पहली बार हुआ है। बरसों का जो सेडिमेंट यहां जमा है वो एक साथ रिलीज हो रहा है, भारी संख्या में रिलीज हो रहा है। तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा इमेज ही धुंधला हो गया है, इतनी मिट्टी पानी में गई है। फिर 6 मई को क्या किया है हमने, गेट बंद कर दिए हैं। फिर अगर आप देखें तो 11 मई को वापस सारे गेट्स खोल दिए गए हैं और इस प्रकार से 13 मई को फिर गेट बंद किया है, 21 मई को फिर गेट्स खोले हैं, जो आप यहां पे देख सकते हैं पानी किस प्रकार से निकल रहा है। दोस्तों ये बता रहा है कंटिन्यूअस फ्लशिंग हो रही है, जो कि सोचा था महीने में एक बार करना है, पहले मीडिया में आ रहा था। यहां तो दोस्तों तस्वीर कुछ और है, फ्लशिंग एक्टिविटी रेगुलरली हो रही है। पाकिस्तान को जब पानी नहीं चाहिए तब पानी देंगे, और जब पानी की उसे जरूरत है तब पानी तो बिल्कुल भी नहीं देने वाले। दोस्तों यहाँ पे किशनगंगा डैम की भी बात कर लेते हैं जो कि झेलम नदी पे है। तो सैटेलाइट इमेजेस है दोस्तों, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये डेटा है, सैटेलाइट इमेजेस है। तो उसमें अगर आप किशनगंगा डैम देखें तो इसको फुल्ली ओपन किया गया था अप्रैल 29 को, और उसके बाद अगर आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं 23 अप्रैल इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन के पहले का इमेज है। फिर क्या हुआ 29 अप्रैल, सारे के सारे आप देखें तो गेट्स ओपन कर दिए गए और पानी इस प्रकार से यहां से बहने लगा। आप देख सकते हैं पानी का रंग बदला है, जो बता रहा है कि इसमें सेडिमेंट्स आपको देखने मिल रहे हैं। फिर वापस क्या किया हमने, केवल एक गेट ओपन रखा है, 1 मई की बात है। आप पानी का रंग वापस यहाँ पे देख सकते हैं जो कि नॉर्मल कलर का आपको देखने मिल रहा है। दोस्तों 6 मई को आप देख सकते हैं फिर हमने सारे गेट्स खोले हैं। यहाँ पे आप जरा सेडिमेंट्स का कलर देखिए, पानी का कलर देखिए, जो बता रहा है इसमें सेडिमेंट्स भी जा रहे हैं। दोस्तों 14 मई को यहाँ पे अगर आप देखें तो वापस हमने केवल एक गेट खोला है, जो दिखा रहा है कि सेडिमेंट्स नहीं है, नॉर्मल पानी का फ्लो हो रहा है। और वापस 21 मई को आप देखेंगे तो यहाँ पे सेडिमेंट्स के साथ पानी का रंग थोड़ा बदला है। कारण क्या है दोस्तों, काफी सेडिमेंट ड्रॉ आउट हो चुका है, निकल चुका है, जिस वजह से यहाँ पे आप अगर देखें तो कुछ ही सेडिमेंट्स जा रहे हैं। दोस्तों झेलम नदी की अगर हम बात करें ना तो ये दिखा रहा है कि कंटिन्यूअसली यहां पर भी हमने ऐसे ही फ्लशिंग आउट ऑपरेशंस किए हैं। पाकिस्तान बड़ा परेशान है। अगर आप देखें जब से इंडस वाटर ट्रीटी हमने सस्पेंड किया है, पाकिस्तान परेशान है, क्योंकि इससे पहले हम इस प्रकार से सेडिमेंट फ्लशिंग नहीं कर सकते थे, इंडस वाटर ट्रीटी हमें अलाउ नहीं करता था। कारण क्या था दोस्तों, जैसे ही हम सेडिमेंट रिलीज करते हैं डाउनस्ट्रीम मिट्टी जाती है, उनका जो इरिगेशन कैनाल है वो ब्लॉक हो जाएगा। वैसे ही आप देखें जो रिजर्वॉयर्स वगैरह है उसमें मिट्टी जमेगी, उन्हीं के डैम में मिट्टी जाने वाली है। वैसे ही आप देखें तो कैनाल्स भर जाएंगे तो पानी कैरी नहीं कर पाएंगे, वाटर फ्लो कम हो जाएगा। लेकिन इस प्रकार से उनको नुकसान होता है, लेकिन हमारा फायदा जरूर हो रहा है। पहले हम नुकसान में रहते थे, हमारे डैम्स भरते जा रहे थे, मिट्टी उसमें भरती जा रही थी। तो अब क्या हो रहा है, हम कंटिन्यूअसली मिट्टी क्लीन कर रहे हैं। स्टोरेज स्पेस, जो पहले डैम में रिजर्वॉयर में मिट्टी भर जा रही थी, वो मिट्टी जो वॉल्यूम ले रही थी अब वो मिट्टी वॉल्यूम नहीं लेगी, वहां पे पानी रहेगा। और साथ साथ पावर जनरेशन भी रिलायबल होगा, और साथ साथ अगर आप देखें तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो होते हैं उनकी लाइफ भी बढ़ती है। बाकी दोस्तों पाकिस्तान की अकल को ठिकाने लगाने के लिए हमने कुछ प्रोग्राम्स भी हैं जिसको
काफी तेजी से इस पर काम शुरू कर दिया है। पहला है दोस्तों रणवीर कैनाल। रणवीर कैनाल अगर आप देखें तो जम्मू में एक इरिगेशन कैनाल है जो कि चिनाब नदी से कुछ इस प्रकार से पानी लेता है और जम्मू रीजन में यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज के द्वारा इस प्रकार से वो पानी खेती बाड़ी के लिए प्रोवाइड करता है। जम्मू, सांबा, कठुआ ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे इसके पानी से खेती बाड़ी होती है। दरअसल दोस्तों ये कैनाल बड़ा पुराना है। अगर आप देखें तो डोगरा महाराजा रणवीर सिंह जी ने इसे बनवाया था। दोस्तों यहाँ पे आपको जानना होगा उस वक्त ये 60 किलोमीटर की इसकी लंबाई थी। हमने इंडस वाटर ट्रीटी साइन किया तो इस वजह से इस कैनाल को कभी लंबा कर नहीं पाए, चौड़ा कर नहीं पाए, लेकिन अब हमारे हाथ खुल गए हैं। अब दोस्तों पहली चीज ये करने वाले हैं, इस कैनाल की 60 किलोमीटर की लंबाई 120 किलोमीटर करेंगे। दूसरा दोस्तों ये जो 40 क्यूबिक मीटर पानी चिनाब से खींचता है उसको करीबन 4 गुना बढ़ाया जाएगा, वो 150 क्यूबिक मीटर पर सेकंड होगा। यानी कि पानी पाकिस्तान जो चिनाब नदी की जा रही है वो हम कम करके अपने डिस्ट्रिक्ट्स में डालेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की पानी यहां से तो जरूर कटेगी और ये कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जल्दी ही होगा, बड़ा फीजिबल होने वाला है। दूसरा दोस्तों तुलबुल प्रोजेक्ट है, इसको भी वापस से हम तेजी से आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो ये झेलम नदी पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से झेलम नदी है। वूलर लेक में यहाँ बराज बनाया गया है जो कि फर्दर झेलम नदी में पानी जाता है जो फिर पाकिस्तान में चली जाती है। दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे जैसे ही हम बराज बनाएंगे उसके साथ क्या होगा कि वूलर लेक में जो पानी कम हो जाती है समर सीजन में, उस समय भी वहां पे हम पानी बना के रखेंगे ताकि झेलम से पाकिस्तान पानी कम जाए। दोस्तों अगर आप देखें तो ये पाकिस्तान के अपर झेलम, अपर चिनाब, लोअर बारी डोआब कैनाल्स में पानी कहीं ना कहीं वहां कम होगी। पाकिस्तान के पंजाब में खेती भी कम होगी। देखिए दोस्तों ये ना हमने 1984 में शुरू कर दिया था कंस्ट्रक्शन, करीबन 1/3 बना भी दिया था, लेकिन फिर पाकिस्तान चला गया वर्ल्ड बैंक के पास और कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी का वायलेशन हो रहा है और मीडिएशन वगैरह उसने करवाना शुरू कर दिया। नतीजा क्या हुआ, मल्टीपल राउंड्स ऑफ बायलैटरल टॉक्स हुए और उसके बाद पाकिस्तान हमें ये बनाने नहीं दिया। तो अब वापस हमारे हाथ खुल गए, इसको हम बनाएंगे। उमर अब्दुल्ला साहब ने कह दिया इसको जल्दी से आगे बढ़ाया जाए। हालांकि यहाँ पे आपको बता देता हूँ महबूबा मुफ्ती को बड़ा दर्द हो रहा था जब इस प्रकार से बात हो रही थी पाकिस्तान के पानी को रोकने की। दोस्तों ये तो क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स हैं जो तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं। इसके सिवा दोस्तों कुछ प्लान्ड प्रोजेक्ट्स हैं वो भी हम करने वाले हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान को एक बूंद पानी भी नहीं देना है, ये बात सरकार टाइम एंड अगेन कर रही है। और इसके लिए दोस्तों कुछ बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स इंडस रिवर में भी आएंगे और कल को अगर आप देखें तो ये भी होने वाला है, झेलम, चेनाब और रावी इनको जोड़ा जाएगा और उसके बाद अगर आप देखें तो ब्यास से जोड़ा जाएगा ताकि ये पानी जो पाकिस्तान जा रहा है वो पानी हम कैसे डाइवर्ट करें अपने नॉर्थ इंडियन एंड वेस्ट इंडियन स्टेट्स में। फिर वो राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, इन राज्यों में, वेस्टर्न यूपी में कैसे उस पानी को डाइवर्ट करें। तो उसके लिए नेटवर्क ऑफ कैनाल भी हम बनाएंगे और तब पाकिस्तान के लिए असली समस्या शुरू होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा फ्लैट 60% ऑफ प्लस अप टू 12 मंथ फ्री एक्सटेंशन हम आपके लिए लाए हैं। 80 से अधिक स्टूडेंट्स हमारे एग्जाम क्लियर किए हैं। कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस में। आप इसका हिस्सा अवश्य बने, यूज द कोड KC10। इसके सिवा केवल 1 रुपए में, जी हाँ दोस्तों केवल 1 रुपए में आपके लिए हम कंप्लीट करंट अफेयर्स रिवीजन 50 प्लस मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं। जरूर जुड़े, इसका फायदा उठाएं क्योंकि 25 मई के बाद हमारा ये ऑफर आपके लिए खत्म हो जाएगा।